कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में फायरिंग से 2 नौजवानों के जख्मी होने का मामला। पुलिस ने फायरिंग करने वाले असल मुल्जिमान को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तक को मौसूल फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सफ़ेद टी शर्ट पहने शख्स की फायरिंग से नौजवान जख्मी हुए। मुबशिर नामी नौजवान गोली लगने से उम्र भर के लिए माजूर हो गया। अहले खाना के हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। स्वाबी के इलाके शेख जाना में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जामहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में तमाम 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। यकीन दहानी करवाई गई थी कि तकरीब में आइन पर बात होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजाहत। पॉलिटिशियंस के दरमियान बैठने पर तनकीद भी हैरान कुन करार। बोले कि अदलिया के एक फ़र्द की इज़्ज़त अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। जस्टिस फाइज के खिलाफ मुहिम इसराइल और भारत के कहने पर चलाई गई। मुल्क में पार्लियामेंट से मुकद्दस कोई इदारा नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साकिब निसार तो इमरान खान से उनके दफ्तर में मुलाकातें करते रहे। पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस इदारा है। आरिफ अलवी का किरदार मुतनाज़ है। वो सदर नहीं PTI कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। तौहीन अदालत केस में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का तनवीर इलियास की मुआफ़ी कबूल करने से इनकार। अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा। तनवीर इलियास अवामी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तनवीर इलियास को डीसीट कर दिया। कानून सबके लिए बराबर है। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले से सबक हासिल करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का मशवरा। कहा कि पार्लियामान में सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई। अदालती हुक्म के खिलाफ करारदाद में 8 अरकान के दस्तखत जाली होने का दावा। ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट जाकर जानिबदारी का मुजाहरा किया। PTI वकला से मिलकर लाहे अमल बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम पूरी तरह तैयार हैं। पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक होने देंगे। इमरान खान की डिक्टेशन पर नहीं। मुल्क में इंतशार और अनारकी इमरान खान की वजह से है। वो झूठ बोलना और धमकियाँ देना छोड़ दें और पॉलिटिशियन बने तो बात हो सकती है। हुकूमती करारदाद पर कोई दस्तखत जाली नहीं था। जाली दस्तखत तो इमरान खान के पकड़े गए थे। अताउल्लाह तारड़ का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है। अदलिया इसके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुश्तरका इजलास ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया। सदर पाकिस्तान अब अगर 10 दिन में बिल की मंजूरी नहीं देंगे तो वो खुद ही कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स की अदम फरामी से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन के अमले ने सरबा मोहर रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत गवर्नर KP को फौरी इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे। स्पीकर मुश्ताक गनी की इस्तदा। कहा कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं। हुकूमत हीले बहानों के जरिए इलेक्शन मुलतवी कर रही है। निगरान वज़ीर आला KP खुद ही ओहदा छोड़ दें, हम वरना रेफरेंस दायर करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ माह रमज़ान के दौरान गरीबों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। लाहौर और फैसलाबाद में आटा तकसीम मराकज़ के हंगामी दौरे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद मुस्तहिक़ीन में आटा तकसीम किया, शहरियों से मसाइल पूछे। मुफ्त आटे की तकसीम के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार। मुफ्त आटे की फराहमी पर ख़वातीन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। खलीफा चाहरुम फ़ातेह खैबर शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आपने 19 माह रमज़ान को नमाज फ़जर के दौरान कातलाना हमला हुआ और 21 रमज़ान को शहादत पाई। रावलपिंडी और सक्खर में यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस बरामद। मुल्क भर में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतज़ामात। सिंध भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मरीम नवाज अहल खाना के हमरा उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुँच गईं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी लंदन सऊदी अरब के लिए रवाना। दोनों रहनुमा और अहल खाना सऊदी शाही ख़ानदान के ख़ुसूसी मेहमान होंगे और माह रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदीया में गुजारेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई मुकर्रर हदफ से ज़्यादा और ग्रोथ कम रहेगी। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% और महंगाई कम होकर 21% होगी। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 2% तक रहने का इम्कान। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। सिपह सालार को HIT की तकनीकी इस्तेदाकार पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर का एहलकारों की सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल फितर पर बड़ा ऐलान। अवाम की सहूलत के लिए 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। ट्रेनें कोयटा से लाहौर पिंडी, कराची से फैसलाबाद सरगोधा, रावलपिंडी, कराची से लाहौर और पेशावर के दरमियान चलेंगी। पहली स्पेशल ट्रेन कराची से 18 अप्रैल को शाम 6:30 बजे बरास्ता मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, पेशावर रवाना होगी। सफ़ाक इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी। नाबलूस के करीब फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रवां साल इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 96 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। कुछ रोज़ पहले इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। इबादत में मसरूफ़ फ़लस्तीनियों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। माह रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़। ताक रातों में शब क़दर की तलाश के लिए मुल्क भर में लाखों फ़र्जंदान इस्लाम एतिकाफ़ में बैठ गए। और अमेरिका के बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन के जूते $22 लाख में नीलाम। हुक्काम के मुताबिक ये अब तक किसी भी खिलाड़ी के फरोख्त होने वाले सबसे महंगे जूते हैं।